गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि ABCD हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और PQRS जो है बेटा इसके मिड पॉइंट है साइड AB BC CD और DA के। हम प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बेटा कि PQRS को हमें रोम्बस दिखाना है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। और रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि ज्वाइन A to C, हमने A को C से ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद में बेटा इसको प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, PQRS जो है ये हमारा, हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC। अगर बेटा हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो ABC में आप देखेंगे कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। P किसका मिड पॉइंट है, AB का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ठीक है, देन बाई MPT। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा बेटा, हम कह सकते हैं कि PQ जो है वो हमारा AC के पैरेलल है, या हम कह सकते हैं कि PQ जो है हमारा 1/2 AC है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसके बाद में देखते हैं बेटा इन ट्रायंगल ACD। अगर बेटा हम ACD की ट्रायंगल की बात करें तो आप देखेंगे कि R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD और S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, देन बाई MPT। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि RS जो है बेटा वो पैरेलल है किसके, AC के। या हम कह सकते हैं कि RS जो है हमारा वो 1/2 है बेटा AC। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे, हम दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं यहाँ पे बेटा कि जो हमारा PQ है वो RS के पैरेलल है, और हम ये भी कह सकते हैं कि PQ जो है वो हमारा RS के इक्वल है ना, या SR कह देते हैं। PQ जो है हमारा किसके इक्वल है, PQ किसके इक्वल है, SR के इक्वल है। ठीक है, PQ पैरेलल किसके है, SR के। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है, अब ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। इसका मीन्स क्या हुआ कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब PQRS अगर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं बेटा। तो इसका मीन्स हो गया कि PQ जो है हमारा SR के इक्वल है, तो हमने प्रूव ही किया था। और PS जो है हमारा वो किसके इक्वल हो गया, QR के इक्वल हो गया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 कह देता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं बेटा क्या क्या इक्वल है हमारा। तो S जो है मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है, तो AS बेटा किसके इक्वल होगा, हमारा BQ के इक्वल होगा। और एंगल SAP बेटा इक्वल किसके होगा, QBP के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री। और PS जो है बेटा PS वो हमारा किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। PS, एक मिनट बेटा, हमें क्या दिखाना है, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल APS और ट्रायंगल किसकी, PBQ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो AS जो है बेटा मेरा किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है, एंगल SAP, वो हमारा QBP के इक्वल है। और हम कह सकते हैं कि AP जो है बेटा हमारा वो PB के इक्वल है, क्योंकि P यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा SAS प्रॉपर्टी से यहाँ पे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली इसके इक्वल हो गई, ये दोनों एंगल 90 डिग्री। तो SAS प्रॉपर्टी से बेटा ट्रायंगल SAP ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा QBP के। ठीक है, और ये इसके इक्वल है अगर बेटा, तो हम कह सकते हैं कि AS जो है हमारा किसके इक्वल है, AS हमारा किस, और हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है बेटा कि PQRS जो है हमारा एक रोम्बस है। ठीक है,
और यहाँ पे हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि 22 CPCT से कि जो PS है बेटा हमारा वो PQ के इक्वल है। हम ऐसा कह सकते हैं PS PQ के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे PS जो है बेटा QR के इक्वल है, ठीक है। PS किसके इक्वल है? QR के इक्वल है। PQ SR के इक्वल है और PS जो है वो PQ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। तो 3rd और 4th से आप देखेंगे बेटा ये इसकी सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। PQ इक्वल QR इक्वल कितना हो गया RS और इक्वल हो गया SP। इसका मीन्स क्या हो गया कि PQ RS इज ए रोम्बस, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, हमें गिवन है कि ABCD जो है हमारा एक ट्रिपेजियम है और AB जो है बेटा वो हमारा किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है और BD इसमें डायगोनल दिया हुआ है और E जो है बेटा वो मिड पॉइंट है किसका? साइड AD का। और EF जो है वो किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो हमें दिखाना है बेटा कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। F जो है वो मिड पॉइंट है किसका? साइड BC का। तो देखेंगे बेटा कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। E जो है बेटा वो किसका मिड पॉइंट है? AD का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि E जो है मिड पॉइंट है किसका? AD का, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि EF जो है बेटा वो AB के पैरेलल है। यहाँ पे गिवन है कि ये जो हमारा यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे प्रोड्यूस की है कि वो AB के पैरेलल है ना। यानी कि E जो है बेटा वो मिड पॉइंट है किसका? AB का, AD का। और EG जो है बेटा EG वो पैरेलल है किसके? AB के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई CMPT का मीन्स क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने आपको दोनों थ्योरम बता दी हैं, स्टेटमेंट दोनों का। MPT मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम और CMPT मैंने आपको बताया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे E जो है बेटा वो मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें AD का और EG जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं CMPT से कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BD। G जो है वो किसका मिड पॉइंट होगा? BD का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा अब बेटा आगे देखते हैं। इसके बाद लिखते हैं इन ट्रायंगल DCB। अब DCB हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे हमने अभी बताया कि G जो है बेटा मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BD। ये डायगोनल BD है वैसे तो ये, है ना। G जो है हमारा क्या है? मिड पॉइंट है BD का, है ना। और GF जो है वो बेटा किसके पैरेलल है? GF किसके पैरेलल है? यहाँ पे DC के पैरेलल है, ठीक है। GF हमारे किसके पैरेलल है? यहाँ पे DC के पैरेलल है क्योंकि EF जो है AB के पैरेलल है ना। और AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो GF किसके पैरेलल हुआ? DC के पैरेलल हुआ। तो यहाँ पे आप दोबारा से लिखेंगे बाई CMPT। तो CMPT से बेटा क्या होगा कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। F जो है वो भी मिड पॉइंट होगा किसका? BC का। और ये हमें दिखाना है। तो आज आप क्या करेंगे? 3 मैंने बता दिया, 4 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको बेटा आप ट्राई करेंगे। ओके।